बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं कानी साहब जी का लेक्चर नंबर 2। हम देखते हैं असिस्टेड एक्सरसाइज क्या है। व्हेन द असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है? व्हेन द मसल पावर और कोऑर्डिनेशन इज इनएडिक्वेट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी और अदर एक्सटर्नल फोर्स को इट कैन बी आर्गुमेंटेड बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल टू परफॉर्म द मूवमेंट टू स्टेबलाइज द जॉइंट। क्या होता है इसमें? हम क्या करते हैं, मसल की इतनी पावर नहीं होती कि वो रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी या अदर एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करे, ठीक है, और को ओवरकम करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो उसके मसल की जो एक्शन है उसको इन्हांस करे, यानी कि वो मसल अपना एक्शन काम कर सके, एक्शन करे। और वो जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ मसल पुल की डायरेक्शन में। जिस समत जो है मसल पुल करता है उसी डायरेक्शन में दे रहे होते हैं ताकि मूवमेंट परफॉर्म हो और जॉइंट को स्टेबलाइज किया जाए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस जो है, व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ऑफ the body lever by the muscular action is insufficient for the production or control of movement, an external force may be added to augment it, ठीक है। मसल में इतनी पावर नहीं है कि वो मसल कोई भी मूवमेंट को प्रोड्यूस करे या कंट्रोल करे, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। इमेज में बताया है, देखो हमें टोटल फोर्स फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन चाहिए। हमारा मसल जो है वो एल्बो की बेंडिंग की एग्जांपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एल्बो बेंड करते हैं तो उसके लिए हमें 5 न्यूटन चाहिए फॉर एग्जांपल। तो हमारे मसल्स में सिर्फ 3 न्यूटन ताकत है कि वो फ्लेक्स कर सके, बट वो ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन, ताकि हमें 5 न्यूटन की फोर्स से वो बेंडिंग कर सके। तो ठीक है, जो फोर्स है हमने अप्लाई की तो उससे क्या होता है, हमें टोटल फोर्स जो है हमें मिल रही होती है। द एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं द डायरेक्शन ऑफ मसल एक्शन में दे रहे होते हैं। हम ये नहीं कि देख रहे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट सेम पॉइंट पे हम दे रहे हों। अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज गेन करना है तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स है वो थोड़ी उसका डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मूवमेंट हो रही है उससे थोड़ा दूर करेंगे ताकि लेवरेज इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। लेवरेज इंक्रीज़ होगा तो उससे मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा और मूवमेंट परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं चाहिए तो हम फिर उसी सेम पॉइंट पे ही दे सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ असेसिंग फोर्स जो होगी मस्ट भी इतनी होनी चाहिए ताकि वो आर्ग्यूमेंट करे मस्कुलर एक्शन को, लेकिन हमें ये याद रखना होता है कि मस्ट नॉट बी अलाउड टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो पैसिव मूवमेंट बन जाती है, ठीक है। एज द पावर ऑफ मसल इंक्रीज, जैसे करते मसल का पावर इंक्रीज होगा, द असिस्टेंस गिवन मस्ट बी डिक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होता है, ओब्वियसली इधर से इंक्रीज होता है मसल का पावर तो असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी ना, पेशेंट खुद ही अपना खुद ही मूवमेंट परफॉर्म करेगा, उसकी असिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। देन हम बात करते हैं टेक्निक्स की। हम टेक्निक्स जैसे हमने फ्री एक्सरसाइजेज में पढ़ा थी टेक्निक्स, इस तरह हम इसमें भी देख देते हैं। जनरल प्लान टू इंश्योर दैट द सफिशिएंट मसल एक्सर्ट देयर मैक्सिमम एफर्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट अंडर कंडीशन डिज़ाइन टू फैसिलिटेट देयर एक्शन, ठीक है। हमें इंश्योर की जाती, हम कहते हैं कि जो इनसफिशिएंट मसल है उसको वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट यूज़ करे ताकि वो मूवमेंट प्रोड्यूस करे उस कंडीशन जो हमने डिज़ाइन की, ताकि उनका उसका जो एक्शन है उसको फैसिलिटेट करे। अगर ये जो असिस्टिंग फोर्स है वही बात बार बार आ रही है कि आर्ग्यूमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो उसके को मैक्सिमम एफर्ट आए, उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करें, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन की, स्टार्टिंग पोजीशन कैसे, जब भी एक्सरसाइज कोई भी देते हो तो उसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए। कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एज अ होल इंश्योर करता है दैट द पेशेंट्स
whole attention is concentrated on pattern of movement and the effect required to perform it. ठीक है, पैटर्न पे डिपेंड कर रहा होता है और एफर्ट क्या एफर्ट उसको रिक्वायर्ड है कि ताकि वो उस मूवमेंट को परफॉर्म कर सके ना. पैटर्न ऑफ मूवमेंट दिस मस्ट बी वेल नोन और अंडरस्टूड होना चाहिए पेशेंट को. इट कैन बी टाट बाय द पैसिव मूवमेंट के तौर पे भी हम उसको टीच कर सकते हैं. या और दूसरी बात ये कि अगर हम एक्टिवली भी उसको टीच कर सकते हैं कंट्रालैटरल लिम्ब पे भी. ठीक है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट कि आपने इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करनी है. देन हमारे पास है फिक्सेशन. adequate fixation of the body of a bone adequate fixation of a bone of origin of a prime mover muscle. क्या है, अगर हम एडिक्वेट फिक्सेशन करते हैं उस स्पेसिफिक बोन की जहाँ से प्राइम मोवर मसल ओरिजिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, उस एडिक्वेट उसको फिक्सेशन मिली तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही होती है. ठीक है, वेन एवर पॉसिबल फिक्सेशन शुड बी अचीव बाय द एक्टिव मीन. जब भी पॉसिबल होता है एक्टिव मीन से ही यूज़ करते हैं ताकि जो वीकर मसल हैं उनको मदद मिले, रिसीव करें रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द एक्शन ऑफ उन मसल से जो नॉर्मली एसोसिएट होते हैं एक्टिवली इन प्रोडक्शन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. ठीक है, एक्टिवली जो वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे उनको मदद मिल रही होती है. when there is tendency of movement to be transfers to the neighboring joint, ताकि वो neighboring joint पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि जो फॉर द इनसफिशेंसी ऑफ वीकर मसल हो रहा होता है ना, इसलिए अब ये जो मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट जो है मस्ट बी कंट्रोल्ड होंगी और हेल्ड बैक कर रहे होते हैं बाय दी मैनुअल प्रेशर से ना, या फिर कोई अदर मीन ऑफ फिक्सेशन से हम कर रहे होते हैं. देखो ऑब्वियसली वीक मसल है वो अपनी मूवमेंट की टेंडेंसी को नाइबरिंग जॉइंट्स पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है. तो हम क्या करना है, हमने इसको फिक्स करना है ताकि जो मूवमेंट है वो अदर जॉइंट पे ना जाए, लेकिन जो हमें चाहिए जिस जॉइंट पे उसी रिक्वायर्ड जॉइंट पे ही हो, उसी रिक्वायर्ड जॉइंट के गिर्द मूवमेंट हो रही हो. ठीक हो गया. जब हम बात करते हैं स्पोर्ट की, द स्पोर्ट ऑफ द बॉडी मूव इज स्पोर्टेड थ्रू टू रिड्यूस द लोड ऑन द वीकेंड मसल बाई काउंटर बैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. स्पोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट है ताकि रिड्यूस करें लोड को जो वीकेंड मसल पे अप्लाई हो रहा है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके इफेक्ट को हम काउंटर बैलेंस कर सकें. The sport may be provided by the physiotherapist hand, suspension ceiling, polish horizontal surfaces सच एज री एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, बायंसी ऑफ वाटर और जो हमारे पास बाल बेरिंग स्कैट्स हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, स्पोर्ट देते हैं. मैनुअल स्पोर्ट का एडवांटेज है इट कैन बी इफेक्टेड इन विच एवर प्लान इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द मोमेंट. जब हम एंटागोनिस्टिक मसल्स की बात करते हैं, एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू रिड्यूस अ टेंशन इन अ मसल विच आर एंटागोनिस्टिक टू द मोमेंट. दिस में भी देखो हमने क्या करना है, जो टेंशन है एंटागोनिस्ट, देखो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमारे मसल जो हैं वर्क कर रहे होते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे में. फिक्सेटर हैं, सिनर्जिस्टिक हैं, प्राइम मूवर्स हैं, एंटागोनिस्टिक कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब प्राइम मूवर मूव कर रहे हैं तो एंटागोनिस्टिक में अगर टेंशन है तो उसको हमें रिजॉल्व करना है, रिड्यूस करना है बाय द मीन्स ऑफ हीट, मसाज, स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक से हम इसको रिजॉल्व करते हैं. द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ मूवमेंट हम इस तरीके से चूज़ करते हैं ताकि मिनिमल टेंशन आए मसल्स पे. ठीक है, ईच पोजीशन इन विच द नी इज फ्लेक्स इज सूटेबल फॉर असेस्ड डॉर्सीफ्लेक्सर ऑफ फुट. इन्होंने बताया था अगर हमें एक जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं तो डॉर्सीफ्लेक्सन इजीली असेस हो जाती है. ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्सन को हम इजीली असिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रैक्शन की, प्रीलिमिनरी स्ट्रेचिंग ऑफ वीकर मसल, अगर हम प्री स्ट्रेचिंग की बात करते हैं ऑफ वीकर मसल्स की, वो काज कर रहे होते हैं एलिसिट द मायोटैक्टिक्स या स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, जो प्रोवाइड कर रहा होता है पावरफुल स्टिमुलस टू द कंट्रैक्शन के को. और क्या करता है, ट्रैक्शन जो दे रहा होता है
जो जो मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द मसल में, वो हेल्प करता है ताकि जॉइंट की मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जाए। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं असिस्टिंग फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, असिस्टिंग फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, जब असिस्टिंग फोर्स की बात करते हैं, द फोर्स यूज टू आर्ग्यूमेंट द एक्शन ऑफ मसल इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट प्रेफरेबली बाय द मीन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैंड। ठीक है, हम उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है, और ये प्रेफरेबल हम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड हो, विच शुड बी प्लेस ऑन, किस तरीके से वो प्लेस हो, रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द पेशेंट स्किन विच इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की तरफ हो, सरफेस ऑफ स्किन के पे हो पेशेंट की। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का हैंड जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड से, ताकि, क्यों करते हैं, ताकि प्रोवाइड क्योंकि हम पेशेंट जो है थारोली क्या करे, अंडरस्टैंड करे प्रोसीजर को। ठीक है, द रेंज ऑफ मोमेंट एज फुल एज पॉसिबल बट, ठीक है, द रेंज ऑफ मोमेंट एज फुल एज पॉसिबल बट द पावर ऑफ मसल वेरी कर रही होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर रेंज में। मोर असिस्टेंस विल बी नेसेसरी इन सम पार्ट्स देन इन अदर्स। जब रेंज ऑफ मोशन कहा हुआ है कि एज फुली पॉसिबल होनी चाहिए, जो पावर ऑफ मसल है वो वेरी कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट डिफरेंट रेंज में। ऐसा होता है कि अगर हम बात करें शोल्डर की, तो शोल्डर की कुछ मसल जो है वो आउटर रेंज में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पावर जनरेट कर रहे होते हैं, कुछ मसल ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग रेंज में पावर जनरेट कर रहे होते हैं, और उस तरह मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है किस पार्ट में कितनी असिस्टेंस चाहिए होती है, ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट, कुछ पार्ट में ज़्यादा होती है, कुछ में कम हो रही होती है। इन जनरली हम बात कर रहे हैं, देखें, फॉर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, असिस्टेंस हम क्यों देते हैं, ताकि हम ओवरकम करें इनिशियल इनर्शिया को। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इनर्शिया को कम कर रहे होते हैं, पहली बात है एट द बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट में, और एट द एंड टू कंप्लीट द रेंज। ठीक है, बिगिनिंग में देते हैं और एंड में, ताकि रेंज कंप्लीट हो। इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टिफ जॉइंट अवर प्रेशर हम दे रहे होते हैं एट द कंक्लूजन ऑफ द मोमेंट इन एन अटेम्प्ट, ताकि असिस्ट करे मसल्स को, ताकि इंक्रीज करे फ्री रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द टेंशन ऑफ लिमिटिंग स्ट्रक्चर। हम एंड रेंज पे क्या करते हैं, थोड़ी असिस्टेंस देते हैं, अवर प्रेशर देते हैं, ताकि वो लिमिटिंग स्ट्रक्चर पे क्या है अगेंस्ट वर्क करें। रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाय द मैकेनिकल मीन्स, वेरी कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेंज में, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डेफिनेट फिजिकल लॉ के अकॉर्डिंग, एंड देयरफॉर इट कैन बी एडजस्ट टू मीट द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके नतीजे में क्या है, मैक्सिमम एफर्ट जो है कभी कभी हम अचीव कर रहे होते हैं, एंड इन आल टू फ्रिक्वेंटली मूवमेंट बिकम, अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता है, अगर मैक्सिमम एफर्ट अगर नहीं आ रही तो वो पैसिव इन करेक्टर बन जाती है मूवमेंट। ठीक है, जब हम बात करते हैं करेक्टर ऑफ मूवमेंट की, द मूवमेंट इज एसेंशियली स्मूथ होनी चाहिए, जो स्मूथ ऑब्वियसली एसेंशियली स्मूथ होगी, यही करेक्टरिस्टिक एफिशिएंट, द मूवमेंट इज एसेंशियली स्मूथ होनी चाहिए, जैसे कि वॉलेंट्री एफिशिएंट वॉलेंट्री मूवमेंट की करेक्टरिस्टिक होती है। इट इज़ परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू फोर्सफुल कमांड विच कमांड द पेशेंट फुल अटेंशन, विच डिमांड द पेशेंट फुल अटेंशन, टेंशन की ज़रूरत होती है इसमें। स्पीड ऑफ मूवमेंट डिपेंड कर रही होती है मसल इन्वॉल्व, कौन सा मसल इन्वॉल्व है। ईच हैज़ ओन ऑप्टिमम रेट ऑफ कंट्रैक्शन, उसका अपना रेट ऑफ कंट्रैक्शन है, और वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और लोड पे भी वेरी कर रहा होता है कि लोड कितना है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं फोसिफा मसल जो है वो जल्दी कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिन्नेट मसल, मल्टी पिन्नेट मसल से, जो टाइम लेते हैं कंट्रैक्शन के लिए। वेरी फ्यू मसल जो हैं कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ सस्टेन कंट्रैक्शन, सस्टेन कंट्रैक्शन कुछ मसल जो हैं वीक मसल वो नहीं कर सकते ना, देयरफॉर हम क्या करते हैं, असिस्टेंस दे रहे होते हैं इन स्टेप वाइज। ठीक है, विद कंट्रैक्शन, इन स्टेप्स में देते हैं विद कंट्रैक्शन, विच मे बी एविडेंट एज अ फ्लिकर इन एलरी स्टेट, सब पहले स्टेजेस में हम देखते हैं
वो फ्लिकर के तौर पे हमें पता चलता है। लेकिन आस्ता आस्ता जब पावर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जैसे जैसे पावर एज द पावर इंक्रीज़ होगी तो स्पीड ऑफ मोमेंट वो जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। जब हम असिस्टेड एक्सरसाइज यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट, नेचुरल रिदम जो है हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि फुलेस्ट पॉसिबल रेंज इज़ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी टुगेदर विद द इफेक्ट टू इंक्रीज़ द रेंज विद टाइम, और आवर प्रेशर इन रिदम ऑफ मोमेंट हो। रैपिड मोमेंट समटाइम हम एडवोकेट कर रहे होते हैं आइदर रिजल्ट इन द रिवर्सल ऑफ द मोमेंट बिफोर द लिमिट ऑफ द रेंज इज रीच्ड। ठीक है। आर द मोमेंटम जो है गेन हो रहा होता है इज़ ग्रेटर अगर हम एलिमिनेट करें द नेसेसिटी ऑफ द मसल कंट्रैक्शन को, और अगर ऐसा होता है तो जर्किंग ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस हो रही होती है, जिससे क्या है वो फोर्स पैसिव मोमेंट बन जाती है। हम देख देते हैं रिपीटिशन। द नंबर ऑफ टाइम द मोमेंट इज रिपीटेटिव डिपेंड कर रहा होता है वेदर इट इज़ कंसिडर एडवाइजेबल आर इंजरियस टू फटीग द मसल इन क्वेश्चन। देयरफॉर दिस कंडीशन इज काज द वीकनेस मस्ट बी नोन एंड अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक हो गया। इन दिस केसेस ऑफ स्टिफ जॉइंट की बात करते हैं, वेदर देयर इज़ नो जॉइंट लियन और द मसल आर वीक फ्रॉम द डिसयूज हैं, द मोमेंट हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं एज लॉन्ग एज पेशेंट कैन परस्यू टू मेक द एफर्ट टू इम्प्रूव द रेंज। पेशेंट की अपनी उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना रेंज को इम्प्रूव करता है। देन हम बात करते हैं कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। इट इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग द टाइप ऑफ एक्सरसाइज, द एम बीइंग फॉर हिम टू अचीव कंट्रोल एक्टिव मूवमेंट विदाउट असिस्टेंस। ठीक है। और कंसनट्रेटेड इफेक्ट इस एफर्ट जो है नीड होती है ताकि इनकरेज करे द मसल टू डू ऑल दैट कैन हेल्प द मूवमेंट सो प्राइज एंड वल्नर एंड शुड बी स्टंटेड। और इससे क्या है वो द एबिलिटी टू सी द रिजल्ट एंड द फील व्हाट हैपनिंग इन अ ग्रेट हेल्प द पेशेंट। ओबियसली उसने कंसर्न किया, उसका हेल्प ये होता है, उसका एम जो है कि उसने एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म की विदाउट असिस्टेंस की, उसका एम है उसने अपने कंसंट्रेट किया, अपने एफर्ट लगाई, उसने मसल जो हैं वो उसने मूवमेंट परफॉर्म की विद मसल्स के को डेवलप करके, और उसने लर्न किया। तो वो अब वो उसने रिज़ल्ट देखे, उसने रिज़ल्ट जब उसने उसको ओबियसली जब उसने मोमेंट परफॉर्म करता रहा रिज़ल्ट उसको गेन हुए, तो वो इनकरेज होता है कि वो पैल्पेट करे मसल को ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज में। वो मिरर यूज़ करेगा ताकि वो ऑब्ज़र्व करे रिज़ल्ट को, और हेल्पफुल स्पेशली व्हेन द कोऑर्डिनेट, ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती है तब जब कोऑर्डिनेशन पुअर हो रही होती है तब। ठीक है। पेशेंट को कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है ना, उसको ने हम एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म की, उसको पता चला कि भाई मैंने मूवमेंट परफॉर्म की, उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसने एफ़र्ट कितनी लगाई। तो जैसे जैसा मसल डेवलप होता है उसको फिर इंकरेजमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। द effect and uses of exercises, the working muscle cooperate in the production of movement which they are incapable of achieving unaided, provided the maximum force of which they are capable is demanding for the weaker muscle at the assisting force utilize only complementary। ठीक है। complementary होगी। These muscle will gain the strength and hypertrophy। obviously मसल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी गेन करेंगे। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज यूज़ हम कर रहे होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन में ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस से रिकवरी के दौरान।
सेकंड बात क्या है, न्यूमरस द मेमोरी ऑफ पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज स्टिमुलेटेड बाय द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट। हमने करेक्ट परफॉर्मेंस मूवमेंट उसको परफॉर्म की, उसको पैटर्न अच्छा सही बताया, उसने मूवमेंट परफॉर्म की, उसको मेमोरी कोऑर्डिनेट वो स्टोर होगी मेमोरी में। उससे क्या होता है, पेशेंट इज अनएबल टू अचीव विदाउट असिस्टेंस बाय द फ्रीक्वेंट रिपीटिशन द करेक्ट पैटर्न विद डिक्रीज असिस्टेंस। उसको इसलिए बार बार रिपीटिशन की, उसको करेक्ट पैटर्न अचीव हो गया और असिस्ट विदाउट रेजिस्टेंस से पेशेंट ने कंट्रोल ऑफ मोमेंट हिमसेल्फ लर्न कर लेता है। और देखो क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, उसको उसने मोमेंट सीखी, उसने रिपीटिशन की, उसमें स्किल्ड हो गया, तो उससे क्या है, इम्पल्स उनने क्या इम्पल्स इज फैसिलिटेट इन द न्यूरोमस्कुलर पाथवे में। उससे असिस्टेड एक्सरसाइज जो है में भी देयरफुल हेल्पफुल होती है इन कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में आपने रिपीटेटिव मूवमेंट करवाई जिससे न्यूरोमस्कुलर पाथवे जो फैसिलिटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हेल्पफुल होती है असिस्टेड एक्सरसाइजेज। कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू मूव अ पेनफुल जॉइंट इन इज एस्टेब्लिश। देखो कोई भी पेशेंट है वो अपने इंजर्ड जॉइंट को तो नहीं मूव करता, सबसे पहले आपने ये मूवमेंट परफॉर्म की। व्हेन द पेशेंट ऑब्जर्व द मूवमेंट एंड फेस दैट मसल कोऑपरेट इन प्रोड्यूसिंग इट। उसने देखा कि मसल कोऑपरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मूवमेंट प्रोडक्शन हो रही है। द कंट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक इज इंश्योर द रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। देखो एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो जब कंट्रैक्ट करेंगे तो वो इंश्योर किया जाता है कि जो अपोजिट मसल है एंटागोनिस्टिक वो रिलैक्स हों। अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो वो क्या क्या है, वो स्पैज़म प्रोटेक्टिव स्पैज़म में चले जाते हैं। देखो क्योंकि अगर आपने मूवमेंट की तो पेशेंट क्या होता है, पेन हुआ हो रहा है, पेशेंट को डर है कि यार मैं प्रोटेक्टिव, यानी कि वो डर लग रहा है, तो वो क्या है, उसके जो एंटागोनिस्टिक मसल है वो प्रोटेक्टिव स्पैज़म में चले गए होते हैं। तो उसको एकदम से उसको नॉलेज हुआ कि लिम को सपोर्ट दी हुई है थ्रू आउट द मोमेंट में, उसको रेस्ट किया हुआ है, वो रेस्ट कर सकता है किसी भी फेज़ में ड्यूरिंग जो भी मोमेंट है वो कर रहा है, उसके में किसी भी फेज़ में वो रेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, वो इजीली जो वाइडर रेंज है वो अडॉप्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, मोमेंट जो है मेंटेन हो जाती है। उससे क्या है, मोमेंट जो है मेंटेन रहती है और पेशेंट को इनकरेजमेंट आती है, यार मैंने परफॉर्म कर लिया। तो ये एक्सरसाइजेज यूज़फुल होती हैं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, क्योंकि वो पेन फ्री रेंज में मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, the range of giant movement may be increased by assisted exercises. However, both range and control are often depend कर रहा होता है efficiency of muscle वर्किंग अवर द जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मसल पे जो वर्क कर रहे होते हैं जॉइंट्स में, और टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स यूटिलाइज की एक्सरसाइज असिस्टेड एक्सरसाइज के लिए फॉर दीज मसल इज़ यूजफुल प्रेफरेबली। और कहाँ पे, और प्रेशर जो अवर प्रेशर दे रहे होते हैं ताकि इंक्रीज़ करे रेंज ऑफ मोशन पे, ताकि उसको रिजल्ट जो है अचीव हो बाई रिपीटेटिव मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू को, जो लिमिट कर रहे हैं मोमेंट को। हमने ये आज देखा रेंज ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस कि उसने किस तरह वर्क करती है।